दोस्तों आपका स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। दोस्तों आज हम आए हुए हैं दिल्ली के हुमायूं के मकबरे पर, जो कि स्थित है हजरत निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि की दरगाह के बिल्कुल सामने। गाइस अगर यहां पर आप आना चाहते हैं तो आपको आना पड़ेगा हजरत निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि की दरगाह पर, और उन्हीं के सामने स्थित है हुमायूं का मकबरा। तो गाइस अगर इस मकबरे की टाइमिंग की बात की जाए तो इसकी जो टाइमिंग है मकबरे की वो है सुबह के 7 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक। अगर इसकी टिकट की प्राइस की हम बात करें तो इसकी टिकट प्राइस है गाइस ओनली 40 रुपीज फॉर इंडियन। गाइस आज इस मकबरे के इतिहास के बारे में मैं आपको बताऊंगा, इस मकबरे को कब बनाया गया और किसने बनाया था, और इस मकबरे के अंदर किस किस की कब्रें हैं। तो गाइस इसका बड़ा ही जबरदस्त इतिहास है हुमायूं के मकबरे का, जो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत और आलीशान ये मकबरा है। इसी मकबरे को देखकर ताजमहल का भी निर्माण करवाया गया था। हुमायूं का मकबरा इमारत मुगल स्मारक है। यह नई दिल्ली के पुराने किले के पास हजरत निजामुद्दीन दरगाह के क्षेत्र में स्थित है। गुलाम वंश के टाइम पर यह जमीन किलाकारी किले में हुआ करती थी और नसरुद्दीन 1268 के शहजादे सुल्तान के बाद की राजधानी हुआ करती थी। यह सबसे खास इमारत हुमायूं का मकबरा है। इसके अंदर जो सबसे खास इमारत है दोस्तों वो हुमायूं का मकबरा है, जो कि एक मुगल शासक और बाबर के पुत्र और अकबर के पिता थे। दोस्तों इस मकबरे के अंदर मुगल बादशाह हुमायूं के साथ साथ और भी मुगल बादशाहों की कब्रें मौजूद हैं, जैसे कि शाहजहां के बेटे दारा सिकों की कब्र, जहादर शाह, फरकुर शाह, रफी उद दर्जत, रफी उद दौलत, आलमगीर द्वितीय की कब्रें भी इस मकबरे के अंदर मौजूद हैं। दोस्तों इस मकबरे को मुगलों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। सन 1993 में इस मकबरे को विश्व धरोहर स्थल में शामिल कर लिया गया था। यह मकबरा लगभग 8 सालों में बनकर तैयार हुआ। यह मकबरा हुमायूं की बेगम हमीदा बानो के आदेश अनुसार 1562 में बना था। भारत में मुगल वास्तुकला का पहला उदाहरण है। इस मकबरे के अंदर वही 4 बाग शैली है जिसने भविष्य में ताजमहल को जन्म दिया। दोस्तों इसी मकबरे को देखकर ताजमहल को बनाया गया था। इसके मकबरे के अंदर बड़े पैमाने पर लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल हुआ था। तो दोस्तों यह है मकबरे का मेन गेट जो आप देख रहे हैं। आप देख सकते हैं इसकी जो छत है उस पर बहुत ही खूबसूरत अभिलेख लिखे हुए हैं, और इसके साथ साथ इसके अंदर बड़े पैमाने पर लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद चूना और वाइट संगमरमर का इसके अंदर यूज़ किया गया है। तो गाइस छोटे छोटे 7 रूम हैं और उसके अंदर बहुत सारी मुगल बादशाहों की कब्रें बनी हुई हैं, जो आप देख सकते हैं। 2 कब्रें ये बनी हुई हैं। तो इस तरह की बहुत सारे कब्रें इस मकबरे के अंदर आपको मिलेंगी। दोस्तों इस मकबरे को बनाने के लिए अफगानिस्तान के हेरात से सैयद मुबारक इब्ने मिराक और उनके पिता को बुलवाया गया था। इसी किले के अंदर प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने यहां शरण ली थी। बाद में उन्हें ब्रिटिश सेना के कप्तान हॉटसन ने यहीं से गिरफ्तार किया था और फिर रंगून कैद कर दिया था। फिर बहादुर शाह जफर ने रंगून में दफनाया गया था। दिल्ली के जब इस मकबरे से बहादुर शाह जफर विदा हुए थे तो उन्होंने इन शब्दों को बोला था, जलाया यार ने ऐसा कि हम वतन से चले, बतौर समा के रोते इस अंजुमन से चले। इस मकबरे को बनाने में 1562 में लगभग 14 लाख रुपए का खर्चा आया था। मकबरे का निर्माण मूल्य रूप से पत्थरों के गारे चूने से जोड़कर किया गया था और उसे लाल बलुआ पत्थर से ढका हुआ है। इस मकबरे के ऊपर पिचकारी, फर्श की सतह, लटकी हुई जलिया चौखटे और छज्जों के लिए संगमरमर का इस्तेमाल किया गया। इस मकबरे का विशाल गुम्बद व्हाइट संगमरमर से ढका हुआ है। मकबरा 7 मीटर ऊंचे चबूतरे पर खड़ा है। 12,000 वर्ग मीटर की ऊपरी सतह को जालीदार मंडरे घिरे हुए हैं। चबूतरों की नींव में 43 कटोरियां बनी हुई हैं। इस मकबरे के अंदर 100 से ज्यादा कब्रें मौजूद हैं। मुख्य कक्ष में संगमरमर की पालीदार घेरे के ठीक मेहराब बने हुए हैं, जो पश्चिम में मक्का की ओर बना है। यह आमतौर पर मकबरे के एंट्री गेट पर खुदे कुरान शरीफ के सूरा 24 के बजाय सूरा अन नूर की एक लाइन बनी है, जिसके
द्वारा प्रकाश किबला मक्का की दिशा से अंदर एंट्री करता है। इस मकबरे के अंदर छोटे छोटे 7 कमरे बने हैं। कुल मिलाकर 124 कक्षीय योजना का अंग है। इन छोटे कमरों के कई मुगल नवाबों और दरबारियों की कब्रों को उनके इंतकाल के बाद यहां दफनाया गया। इनमें से प्रमुख कब्र हुमायूं की बेगम हमीदा बानो और शाहजहां के बेटे दारा सिको की है। तो आप गाइस देख सकते हैं बहुत सारी कब्रें इसके अंदर बनी हुई हैं और इस तरह के छोटे छोटे 7 रूम इस मकबरे के अंदर बने हुए हैं जिसमें मुगल बादशाहों की कब्रें हैं। तो आप देख सकते हैं नाम तो खैर नहीं लिखे हुए हैं लेकिन कलाम पाक की आयतें इनकी कब्रों पर लिखी हुई हैं और देख सकते हैं कितना आलीशान और खूबसूरत ये मकबरा है जो क्या स्थित है दिल्ली में हज़रत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि के दरगाह के बिल्कुल करीब में। जब भी आप दिल्ली आएँ तो इस मकबरे को ज़रूर देखें। बहुत सारी कब्रें इसके अंदर हैं। इस हुमायूं के मकबरे को मुगलों का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो दोस्तों बहुत सारे रास्ते आपको मिलेंगे अंदर की तरफ जो आप देख रहे हैं और बहुत सारी कब्रें हैं इसके अंदर। ये 3 कब्रें साइड में हैं। इस तरह से कब्रें बनाई गई हैं इसके अंदर। तो वाइट संगमरमर का यूज़ किया गया है गाइस। इसके अंदर बहुत ज़्यादा चूना पत्थर, लाल बलुआ पत्थर का इसके अंदर यूज़ किया गया है। तो गाइज ये था हुमायूं का मकबरा जो मैंने आपको दिखाया है। उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल